दिल्ली देश की राजधानी और उसी राजधानी का सबसे संवेदनशील इलाका लाल किला। 10 नवंबर 2025, आपको भी शायद ये तारीख याद हो जब यहां हुई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कार बम धमाके की, जो दिल्ली के लाल किला में 10 नवंबर को हुआ था। 10 नवंबर की शाम को हुआ था, जब लोग वहां पे काफी भीड़ थी और इस कार बम ब्लास्ट ने पूरे देश को पूरी तरह से झकझोर दिया था। रुकिए, मैं उस घटना के बारे में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि बताने वाला हूं कि एनआईए ने जो 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में, उसमें क्या है, कैसे एनआईए ने पूरे षड्यंत्र की पोल खोली है, कैसे कड़ी दर कड़ी को मिलाया है, कैसे सबूत इकट्ठा किया है, ये सारी बातें बताने वाला हूं। और इसका संबंध, यकीन मानिए, आपसे भी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज फिर हाजिर हूं एक नया मुद्दा, एक नई जानकारी लेकर। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी और आप उस पर अगर कुछ राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जरूर अपनी कमेंट में अपनी राय दें और बताएं कि हमें कैसा वीडियो बनाता हूं, या और आपको कैसा वीडियो चाहिए, मैं अपने आप में क्या सुधार ला सकता हूं जिससे कि वीडियो आपके कंसर्न का लगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप इसको देखें, अपने दोस्तों में भी बांटें। तो बात कर रहे थे हम एक कार की, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, कुछ ही पलों में विस्फोट का कारण बन गई और इस धमाके में 11 लोगों की जान चली गई। यही नहीं, कई लोग घायल भी होंगे। अब इस पूरे मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 7,500 पन्नों की चार्जशीट पटियाला हाउस के विशेष कोर्ट में दाखिल की है और इसमें बताया है कि कैसे इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया और कैसे आतंकियों का एक मॉड्यूल पूरे देश में इसी तरह की साजिश को अंजाम देने की फिराक में था और किस तरह उसने मटेरियल इकट्ठा किए थे। एनआईए ने अपनी साइंटिफिक एविडेंस भी कोर्ट को सौंपे हैं और चार्जशीट में इसका जिक्र भी किया है। साथ ही उसने बताया है कि कैसे इसका इन्वेस्टिगेशन चला और किस तरह लोग पकड़े गए। मुताबिक इस हमले के पीछे, जो लाल किला का कार बम धमाका हमला था, 10 आरोपी थे जिनका संबंध एक प्रतिबंधित आतंकी नेटवर्क से चार्जशीट में बताया गया है। इस चार्जशीट में यह भी सामने आया कि इस पूरे ऑपरेशन की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। 2022 में श्रीनगर में इस सिलसिले में एक गुप्त बैठक भी हुई थी और जहां इस नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने की बात भी उठी थी और इनको सक्रिय किया जा रहा था। इसके बाद शुरू हुआ, 2022 की बैठक के बाद शुरू हुआ एक प्लान, और जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन हेवनली हिंद। ऑपरेशन हेवनली हिंद के नाम से लाल किला कार बम धमाका हुआ था। ये पहली वो जानकारी है जो शायद अब तक आपने लाल किला कार बम धमाके की जितनी भी खबरें पढ़ी होंगी उसमें आपको नहीं मिली होंगी। एनआईए की चार्जशीट में इसका नाम दिया गया है कि आतंकियों का ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन हेवनली। 10 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली को दहला देने वाले इस हाई इंटरसिटी वाले, जिसको कहा गया व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, VBIED के नाम से जाना गया। यानी कि व्हीकल बॉर्न एक्सप्लोसिव डिवाइस का मतलब ये हुआ कि कार में जो व्हीकल था, व्हीकल में बम फिट किया गया था और व्हीकल को ही साथ में उड़ा दिया गया था और इसमें जो बैठा था, जो आतंकी था, वो भी साथ में उड़ चुका था। इस धमाके से आपको याद होगा काफी संपत्ति को नुकसान हुआ था और नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी, जो कि इस कार में सवार था, जो उसी विस्फोट में, यानी जिसने फिराइन अटैक किया, जो मारा गया था, इसके साथ में 10 आरोपी जो हैं वो अंसार गजवत उल हिंद, AGUH, अंसार गजवत उल हिंद से हिंद नाम के संगठन से जुड़े हुए थे। यह संगठन अलकायदा द इंडियन कॉन्टिनेंटल की ही एक शाखा है।
जून 2018 में गृह मंत्रालय ने AQIS यानी अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े सभी संगठनों को जो है वो बैन कर दिया था और इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। तभी से ये बैन है और फिर भी ये इस तरह इकट्ठा हो रहे थे। चार्जशीट जो है यूएपीए के डिफरेंट अधिनियमों के तहत की गई है। पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर नबी बताया गया है इस चार्जशीट में 7,500 पेज के पन्नों की जो चार्जशीट है उसमें बताया गया है कि पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर उन नबी जो फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को समाप्त करने का प्रस्ताव इसलिए रखा गया है क्योंकि वो फिदायीन अटैक में मारा जा चुका है। डॉक्टर नबी के अलावा चार्जशीट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उसमें आमिर राशिद मीर, जसीर बिलाल वानी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदिल अहमद राठर, डॉक्टर शहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, शोएब, डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार, ये लोग चार्जशीट में शामिल हैं। यह चार्जशीट जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में की गई व्याप्त चार्जशीट में बताया गया है कि ये इन राज्यों में कि जो लाल किला कार बम ब्लास्ट था उसमें यूपी, गुजरात, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, हरियाणा तक में जो जांच की गई उसके आधार पर ये दाखिल की गई है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि इसमें 588 गवाहियों, 395 से अधिक दस्तावेजों और 200 से अधिक जब्त की गई फॉरेंसिक जो सामग्री है, जो अधिक जब्त की गई भौतिक जो फिजिकल एविडेंस होता है उसको सबको अपना सबूत बनाया है। यानी 588 जो गवाही हैं उसको 200 से ज़्यादा, 395 से अधिक दस्तावेज और 200 से अधिक फिजिकल एविडेंस एनआईए के पास हैं इस पूरे मामले की साजिश की जांच के दौरान। एनआईए ने विस्तृत वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच के जरिए एक बड़ी जिहादी साजिश का जो पर्दाफाश किया है उसमें उसने बताया है कि जो इस साजिश के पीछे थे वह कट्टरपंथी मेडिकल पेशेवर थे, यानी डॉक्टर थे और AQIS AGUH की विचारधारा से प्रेरित होकर यह जानलेवा हमले करने की योजना बना रहे थे। इसी संबंध में उन्होंने 2022 में श्रीनगर में मीटिंग की थी और उसके बाद से ही ये प्लान शुरू हो गया था। श्रीनगर में मीटिंग में तुर्की के रास्ते अफगानिस्तान भागने की नाकाम कोशिश के बाद आरोपियों ने जो AGUH आतंकी संगठन को फिर से संगठित करते हुए उसका नाम बदलकर AGUH इंटरिम रख दिया था। इस नए संगठन की आड़ में उन्होंने ऑपरेशन हेवनली हिंद शुरू किया, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, जिसका मकसद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई भारत सरकार को उखाड़ फेंकना और शरिया कानून लागू करना था। एनआईए की जांच में पता चला कि ऑपरेशन हेवनली हिंद के तहत आरोपियों ने नए सदस्यों की भर्ती की, AGUH की हिंसक जिहादी विचारधारा का जोर शोर से प्रचार किया, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद को जमा किया। जो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं कि जो बाजार में आसानी से मिलने वाले रसायन जो थे, इस बात का उल्लेख चार्जशीट में स्पेशली किया गया है, विशेष रूप से किया गया है कि जो बाजार में आसानी से मिलने वाले रसायन हैं उनको इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर विस्फोटक तैयार किए गए। जांच के दौरान एनआईए ने यह भी पाया कि आरोपियों ने कई तरह के IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाए थे और उनका परीक्षण भी किया था। मैंने बताया आपको यूनिवर्सिटी में जांच में, आपने उस समय अखबार में पढ़ा हुआ कि ये भी पता चला था कि यूनिवर्सिटी में इन लोगों ने धमाके की प्रैक्टिस भी की थी, प्रैक्टिकल भी, डमी ब्लास्ट भी किया था। धमाके में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक ट्राईएसीटोन ट्राइपर ऑक्साइड यानी TATP था, जिसे आरोपियों ने चोरी छिपे उसके जरूरी जो इंग्रेडिएंट्स हैं हासिल करके और विस्फोटक मिश्रण को सटीक बनाने के लिए कई प्रयोग किया था और उसके बाद इस पूरे विस्फोटक को तैयार किया गया था। आपको याद होगा कि शुरुआत में जब लाल किला कार बम धमाका हुआ था तब दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच की थी, बाद में इस जांच को एनआईए ने ले लिया था और डीएनए और फिंगरप्रिंट जो आतंकवादी कार में सवार था, यानी जो कार चालक था, जो उमर
जिसका नाम था, उसकी जो पहचान की, उसके लिए एनआईए ने डीएनए फिंगरप्रिंट के जरिए उसकी पहचान की थी, जिसका नाम डॉक्टर उमर उन नबी का था। अपराध मौका से ही फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाकों तथा जम्मू कश्मीर के आरोपियों द्वारा बताए गए विभिन्न स्थानों से जुटाए गए सबूतों की जांच के तहत फॉरेंसिक जांच, वॉइस एनालिसिस आदि भी किए गए। इस तरह से एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच की थी। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी प्रतिबंधित हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त में शामिल थे। जितने आरोपी थे जो दिल्ली कार बम ब्लास्ट यानी लाल किला कार बम धमाके में शामिल थे, वो AK-47 जैसे हथियारों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त में भी शामिल थे। इन हथियारों में AK-47, एक क्रिनकोव राइफल और जिंदा कारतूसों से लैस 2 देसी पिस्तौलें शामिल थी। ये लोग जो थे वो जम्मू कश्मीर राज्य और भारत के अन्य हिस्सों में सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के मकसद से रॉकेट और ड्रोन पर आईडी लगाकर हमला करने के प्रयोग भी किए थे। ड्रोन पर सोचिए, ड्रोन पर इन्होंने प्रयोग किया था और ये करने वाले थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने विभिन्न ऑफलाइन और ऑनलाइन स्रोतों से प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीदे थे, यानी यूट्यूब देखकर या दूसरे ऑनलाइन माध्यम देखकर, साथ में ऑफलाइन भी, जिसमें इस जो केमिकल इन्होंने बाजार से खरीदे थे उसमें MMO, एनोड, इलेक्ट्रिक सर्किट और स्विच जैसे जो इक्विपमेंट है वो भी शामिल थे। आरोपियों की देश के अन्य हिस्सों में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की योजना थी, यानी अटैक करने की और भी योजना थी, लेकिन कार बम धमाका यहाँ हो गया और उसके बाद पूरा मॉड्यूल बस्ट हो गया और ये सारी साजिश की परतें उनकी खुल गई। एनआईए ने इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ फरार आरोपी हैं जिनकी तलाश भी एनआईए कर रही है। तो लाल किला कार बम धमाके से संबंधित ये थी एनआईए की चार्जशीट से निकाली गई वो एक्सक्लूसिव जानकारी जो अभी तक आप लोगों के पास नहीं पहुंची थी। आशा है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट जरूर करेंगे। अगले वीडियो में फिर हाजिर होता हूं किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।